दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो कोर कटर के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सर कोर कटर क्यों किया जाता है। जिन लोगों को पता है ठीक है, उनके लिए इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह सेफ़ है। और एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कोर कटिंग का जब हम नाम लेते हैं कि वो सेफ़ है कि नहीं है, और सेफ़ है तो कहाँ हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो सेफ़ रहेगा, और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब कोर कटिंग हो रही है। एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको रेट एनालिसिस भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि कोर कटिंग का क्या रेट रहता है और किस बेसिस पे वो उसका रेट होता है। देखो, और स्लीव का आप लोगों को पता ही होगा, स्लीव क्या होती हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट ही उधर से ही करते हैं। देखो स्लीव्स जो होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, जो हम बीम में पहले ही स्लीव प्रोवाइड कर देते हैं। क्या रीज़न होता है कोर कटर करने का या स्लीव प्रोवाइड करने का? तो रीज़न 3-4 रीज़न हो सकते हैं। या तो उसमें से आपका देखो बीम की जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनकी बीम की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, और नीचे की जाती है फॉल सीलिंग। तो वो जगह वेस्ट नहीं हो और ज़्यादा जगह कंज्यूम ना हो। जैसे कि अगर जो वेस्ट वाटर पाइप होती हैं, HVAC की पाइप, फायर की पाइप हम जिसे बोलते हैं, जहाँ जो हमारी AC के डक्ट्स की पाइप होती हैं, तो उनको ले जाने के लिए अगर हम बीम के ज़रिए नहीं जाएं तो ऐसे ज़्यादा जगह यूज़ होगी। तो हम करते हैं क्या, इसलिए हम क्या करते हैं, बीम की डेप्थ ज़्यादा होने के कारण टी बीम जो रहते हैं उन्हीं के बीच से हम स्लीव प्रोवाइड करते हैं, और थ्रू आउट वहाँ हमारी वो जो पाइप रहती है, किसी भी चीज़ की पाइप है, वेस्ट वाटर की पाइप है या आपकी फायर की पाइप है, वो उसके थ्रू पास हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लीव प्रोवाइड करते हैं साइड पे। जैसे आप सामने देख रहे हो स्लीव से होती हैं। तो अगर बाई चांस स्लीव नहीं प्रोवाइड की, कुछ गलती कर दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मतलब 10 से 20 mm का अगर डिफरेंस पड़ गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। स्लोप में दिक्कत हो जाएगी, और पाइप की बेंड, और पाइप क्योंकि सीधी रहेगी हमारी, उसमें हम कन्वर्जन या बेंड तो दे नहीं सकते, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमने स्लीव प्रोवाइड नहीं की और प्रॉपर से अगर नहीं किया, हमने अगर भूल गए कि हमें पाइप डालनी थी या स्लीव डालनी थी और जहाँ गलती से दूसरी जगह डाल दी, तो इस वजह से हमें कोर कटर मेनली करना पड़ सकता है। और यहाँ जो सामने आप देख रहे हो, यही रीज़न है कि ये प्लानिंग के हिसाब से मतलब पास्ट में जो प्लान नहीं किया था कि फ्यूचर में हम इसको इस वे में यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें कोर कटर करना पड़ रहा है। जो सामने आप बीम देख रहे हो, इसमें हम जो कोर कटिंग हो रहा है वो हो रहा है बेस्ट वाटर पाइप के लिए, और हमारी जो फायर की पाइप जाएगी उन दोनों के लिए यहाँ होल किया जा रहा है। तो ठीक है, इधर से क्लियर हो गया आपको कि कोर कटर हम क्यों करते हैं। क्योंकि काफ़ी फ्रेशर्स भाई हैं जिनको पता नहीं होगा कोर कटर हम करते क्यों हैं। कोर कटर और भी रीज़न के लिए की जाता है, जब कंक्रीट की टेस्ट करना रहता है। अगर क्यूब फेल हो गए या क्यूब का टेस्ट नहीं कर पाए, तो बाद में अगर स्ट्रेंथ देखनी है कंक्रीट की कि प्रॉपर स्ट्रेंथ आई है कि नहीं, तो उसके लिए भी कोर किया जाता है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो आज मैं बताऊंगा कोर का आपको अच्छे से। इसमें मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ आपको कोर प्रोवाइड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चीज़ देखना कि जब भी आप कोर प्रोवाइड करो, जैसे आप सामने देख रहे हो कोर प्रोवाइड किया गया है, तो हमेशा आपको कोर कहाँ प्रोवाइड करना है, आपको सेंटर में, बीम की डेप्थ के सेंटर में। मतलब क्यों सेंटर में, अगर मैं आपको बताऊं, हर बीम की डिफरेंस अलग अलग है। अगर ये सामने देख रहे हो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड जो बीम रहता है उसका ऊपर होता है कंप्रेशन जोन, नीचे टेंशन जोन, और सेंटर हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ गई। तो वहाँ स्ट्रेस या लोड का दबाव सबसे कम होता है, कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस में। तो हमेशा हमें कोर जो करना होता है, कोर कटिंग करनी है, वो आपको सेंटर में प्रोवाइड करनी है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड करनी है। और अब अगर बात करें कि हम सपोर्ट के पास प्रोवाइड करें सर, कि सेंटर में कर रहे हैं या कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, ये तो हमें डिसाइड हो गया कि हमें जो कोर प्रोवाइड करना है वो करना है बीम के सेंटर में। एक चीज़ ये हमें क्लियर हो गई। अभी हमें क्लियर करना है कि वो हमें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके लिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल वीडियो पे आएंगे, फिर और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कोर करना सेफ़ है या नहीं। तो अभी यही पॉसिबल था, ऐसी डायग्राम में बना सकता था जल्दी में साइड पे। तो देखो ये हमारा बीम हो गया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इधर सपोर्ट है इसकी, इधर भी सपोर्ट है। तो ये हमारा ऊपर आ गया हमारा कंप्रेशन जोन, और नीचे हमारा आ गया टेंशन जोन। ये वाला टेंशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, नीचे ए है न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको हमेशा जो प्रोवाइड करना है कोर, वो आपको न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड करना है। मतलब सेंटर आपका ऊपर हो जाए, आधा नीचे हो जाए, ठीक है। तो ए हो गया। फिर आपको जो यहाँ से यहाँ हमारी
अगर हम पकड़ के चलें, यहाँ हमारी इधर तक हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम, अगर डायग्राम की हेल्प से देखें, यहाँ हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। और यहाँ हमारा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है और यहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम है। सपोर्ट पे हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम है और बीच में हमारे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। तो आपको कोर हमेशा कहाँ प्रोवाइड करना है, एक तो सेंटर का ध्यान रखना है, दूसरा आपको प्रोवाइड करना है जहां स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो, मतलब शेयर फोर्स भी कम होगी, वो शेयर फेलियर के चांसेस कम हो और यहाँ बेंडिंग मूवमेंट अभी मैक्सिमम ना हुआ, वहां आपको प्रोवाइड कर देना है। अगर हम देखें तो ऐसे आपको एरिया में प्रोवाइड करना है। तो इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है, अभी हम प्रैक्टिकल चलते हैं फिर से। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये सेफ है कि नहीं। देखो, बीम के अंदर कोर करना काफ़ी ख़राब चीज़ है। मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आर्किटेक्ट के हिसाब से हम प्रोवाइड करें तो थोड़ा बहुत सेफ़ रहता है, लेकिन तब भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर हम शेयर फोर्स के एरिया में प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ शेयर क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस है और वो काफ़ी इफेक्ट भी करता है। वाइब्रेशंस जब हम कोर करते टाइम वाइब्रेशंस होंगी, जो डायमंड ब्लेड रहता है उससे थोड़ी कम होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। अगर बाई चांस सरिया कट गया तो और ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको बीम में कोर प्रोवाइड करना है। उससे ज़्यादा सेफ़ क्या है, आप पहले ही प्लानिंग रखो, पहले ही डिसाइड करके रखो कि फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, तो उसी हिसाब से आपको स्लीव प्रोवाइड कर देनी है। और जब भी स्लीव प्रोवाइड करो, मतलब एक्स्ट्रा रीबार तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है उस एरिया में, बाकी आपको न्यूट्रल एक्सिस और जोन देख के ही आपको हमेशा प्रोवाइड करना है। ये होगी हमारी बात कि सेफ़ है या नहीं। तो सेफ़ नहीं है ज़्यादा वो। अभी हम आगे बढ़ते हैं उसके रेट एनालिसिस की तरफ कि रेट एनालिसिस क्या कहता है। तो देखो, कोर का जो रेट एनालिसिस होता है वो डिपेंड होता है, स्टेट पे भी डिपेंड है कि हर स्टेट में क्या क्या ले रहे हैं, लेकिन उसका डाया और उसकी जो डेप्थ रहेगी। अगर मैं इसी की प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो आपने सामने कोर देख रहे होते हुए काफ़ी बड़ा बीम है और जो डाया है वो 200 mm का डाया है और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, 900 mm। तो इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ रही है 1800 to 2000 रुपया कि अगर इसको देख के हम चलें तो बाकी तो अगर जितना छोटा डाया होगा, जितनी कम डेप्थ होगी, तो उतना ज़्यादा कम वो इससे फ़ी लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऐसे साइट इंजीनियर जब आप कोर कटिंग करवाओ, अगर करवानी पड़े तो आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी कोर कटिंग जिस भी बीम में करवानी है, ये चीज़ें तो देखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। और फिर आपको चेक भी करना है कहीं कोर कटिंग के दौरान मेन बार नहीं कट जाए। मतलब जब वो उन्होंने मशीन फिक्स की, नट बोल्ट मारा, तो प्रॉपर से वो टाई होना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देनी है कि ये हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी हिली तो ऊपर नीचे हो गया। अगर एक बार कोर कटर चला गया, कहीं मेन बार कट गया, तो उसको सही करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो भी प्रोसेस भी होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जो स्कैनर आता है, जो स्टील स्कैनर होता है, मतलब जो सरिया चेक करता है कि यहाँ मेन बार है नहीं, स्कैनर से चेक कर लेना है यहाँ मेन बार है कि नहीं, तो फिर वहीं आपको हमेशा प्रोवाइड करना है। बाकी तो आपको लेंथ वगैरह देख ही लेनी है और पॉसिबल हो तो पहले आपको स्लीव प्रोवाइड कर देनी है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको थोड़ा नॉलेज इसमें से मिला होगा कोर कटिंग के बारे में, कि कोर कटिंग क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं और क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए और कहाँ हमें कोर कटिंग प्रोवाइड करनी होती है। और रेट एनालिसिस का भी थोड़ा आइडिया हो गया कि हमारा इसका डाया और लेंथ पे डिपेंड होता है। बाकी आप जो भी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो उससे पूरी डिटेल ले सकते हो और डाया और आपको लेंथ उसको बतानी रहेगी। तो गाइज़, अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जॉब्स के अपडेट आपको हमारे नए चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स पे मिल जाएंगे। वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू गाइस।